सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। भगवान बिरसा मुंडा का परपोता कहलाने वाला ये युवक कौन है? मां बाप के रहते उस बालक को अनाथ आश्रम में क्यों रहना पड़ा? गरीब परिवार में जन्मे इस बच्चे ने खुद से अपनी तकदीर की लकीर खींची। उलिहातू का यह युवक कैसा सपना देख रहा है? भगवान धरती आबा को अपना आदर्श मानता है। भगवान बिरसा मुंडा की धरती में जन्मा इस युवा में विलक्षण प्रतिभा है। देखें इस युवक की संघर्ष भरी जिंदगी और हौसलों की पूरी कहानी। आइए आज हम आपको ऐसे प्रतिभाशाली आदिवासी युवक से रूबरू कराते हैं जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के पवित्र जन्मभूमि का बेटा है, जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। मजबूरी कह लीजिए या ऐसी बेबसी कि अपना घर परिवार रहते उसे अनाथ आश्रम में रहना पड़ा। अनाथ आश्रम में ही पला बढ़ा और पढ़ा। अपने गांव घर, खेत खलिहान, जंगल पहाड़, संगी साथी से दूर प्रदेश में अनजानों के बीच रहा और यहीं से जिंदगी की जद्दोजहद और संघर्ष की गाथा शुरू हुई। माँ बाप के रहते अनाथ आश्रम में रहना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके इरादे मजबूत थे, आत्मविश्वास भी गजब की थी। परेशानियों के थपेड़े के बीच किस्मत के सहारे बैठा नहीं रहा, बल्कि अपनी तकदीर की लकीर भी खुद ही खींचने लगा। कौन है ये युवा? क्या नाम है? कहाँ रहता है और क्या करता है? आइए सबसे पहले कुछ कलाकारी दिखाते हैं। ये देखिए कि कैसे उस युवा की उंगलियां चलती हैं, कैसे उसमें एक विलक्षण प्रतिभा है। उलिहातू का ये युवा इतना प्रतिभाशाली होगा, किसी को यकीन ही नहीं होगा। साधारण परिवार के इस युवा के मन में बहुत कुछ चल रहा है। भगवान बिरसा मुंडा को अपनी प्रेरणा, अपनी आदर्श मानता है। इस आदिवासी बेटा के हाथों में जादू है। उम्र कम है मगर सोच बड़ी है। धरती आबा के गांव से निकला यह बेटा देश को बताना चाहता है कि उसके अंदर हुनर है और वो खूंटी जिला के सुदूरवर्ती जंगल पहाड़ से घिरा उलिहातू गांव से आता है। कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव रही, जिंदगी किस ओर ले जाएगी पता नहीं था। सामने धुंध थी और इसी धुंध या कह लीजिए अंधेरे कोहरे को चीरते हुए अपनी जिंदगी को एक मकसद की ओर ले जाने की जिद के लिए आगे बढ़ा। उस बेटा का नाम है जगदेव मुंडा। जगदेव मुंडा का बचपन गुजरात के सूरत के अनाथ आश्रम में गुजरा। यहाँ पर रहकर उसने पढ़ाई की। मेरा पढ़ाई पूरा सूरत में हुआ है। यहाँ 2005 में एक संस्था है विश्व जागृति मिशन करके, इसी के थ्रू मुझे लेके गया, सूरत लेके गए हैं और वहाँ अनाथ आश्रम के थ्रू लेके गए थे हम लोग। और वहीं पूरा बचपन का पढ़ाई उधर ही गुजारा है मेरा। संस्था के थ्रू हुआ है। 10वीं तक पढ़ाई अच्छा हुआ, इंग्लिश मीडियम से अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से पूरा व्यवस्था अच्छा था रहने होने का। उसके बाद जैसे तैसे मैंने 12th कंप्लीट किया, कॉमर्स लिया था। उसके बाद एक आर्टिस्ट बनने का एक सपना था, तो उसके हिसाब से मैं आगे चलते गया। अनाथ आश्रम में पढ़े तो मतलब कि अनाथ आश्रम में पढ़े तो तमाम बच्चे होंगे जो बिना माँ बाप के, उन्हीं के साथ रह के पढ़ाई किए परसों? हाँ, बहुत सारे बच्चे थे, यहाँ से लेके गए थे, साथ में मैं भी था। तो अनाथ आश्रम में रह के पढ़ाई क्यों करना पड़ा? हाँ, घर की स्थिति बहुत ख़राब थी और सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ से बच्चे को पढ़ाया जाए। ये सोच के मम्मी पापा ने ऐसे मतलब कि अपना अनाथ बना करके मुझे भेजा गया, मम्मी पापा होते हुए भी।
जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी सोच भी बदलती गई। उसने बॉक्सिंग करना शुरू किया, कई बार रिंग में उतरा और वहां अपनी क्षमता साबित की। कई मेडल्स के अलावे उसने गोल्ड मेडल भी जीता, लेकिन आर्थिक परेशानी हमेशा घेरे रहती। जो खान पान व अन्य चीजों की जरूरत थी वो संभव नहीं हो सका। मैं बॉक्सिंग करते हुए आ रहा हूँ पहले से, मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपना स्पोर्ट में भी ध्यान दिया है। तो मेरा मतलब ये था सोच था कि अगर बाई चांस पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाया तो खेल में चला जाऊंगा। मतलब 2 ट्रैक रखा था साथ में, एक पढ़ाई में और एक स्पोर्ट में। स्पोर्ट में एक डाइट की ज़रूरत पड़ता है, और जो मेरे पास वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा था, तो डाइट का नहीं हो पाता था। बस प्रैक्टिस करते थे लेकिन डाइट कुछ नहीं होता था। तो इसमें थोड़ा इफेक्ट पड़ने लगा, तो मैं फिर अपना ध्यान पढ़ाई के साइड थोड़ा लेके गया और ड्राइंग पेंटिंग में ज़्यादा ध्यान दिया। उस टाइम पे मैं कहीं थोड़ा अच्छा स्टेज मिल जाता, कोचेज़ का सपोर्ट तो मिला है, लेकिन जो हर जगह वो होता है ना कि एक पॉलिटिक्स होता है, मतलब कि जीत रहे हैं तो भी हरा रहे हैं। हमारा बैकग्राउंड में कोई नहीं था। जैसे हम लोग खेलने जाते थे तो हमारा बस एक सिंपल सा कोच रहते थे, फिर आगे कुछ कांटेक्ट भी नहीं था। तो हम लोग खेलते थे, अपना 100% देते थे, मतलब 100% देते थे खेल में। और तो भी कहीं ना कहीं हम लोग को नीचे दिखा करके वो आगे तक सिलेक्ट नहीं करते थे। रिंग में अगर हम दूसरे को मार रहे हैं तो भी अपना पॉइंट कम होता था, उनके ज़्यादा हो रहा है। उसने मॉडलिंग करने की सोची, पर वहां भी उसे धोखा मिला। जगदेव कहता है कि वो गायक बनने की सोचने लगा और गीत भी गुनगुनाने लगा। हमारे आग्रह पर उसने खूबसूरत वादियों के बीच गीत के कुछ बोल भी गुनगुनाए। आले हाथू दमाए बोरो दे सुमरे, आले हाथो मेजुरे माई मेरम कोलांगो पी, आले हाथो मेजुरे माई मेरम कोलांगो पिया, आपे हाथो दमाई गाड़ा दी सुमरे, आपे हाथो नेजुरे माई हाकु कोलंगारिया, आपे हाथो नेजुरे माई हाकु कोलंगारिया। मतलब ये है कि मैं अपना जिसे क्या बोलते हैं गर्लफ्रेंड को बोल रहा हूँ कि हमारे गांव तो जंगल पहाड़ वाला गांव है। हमारे गांव आओगे तो बकरी चराएंगे, और मैं उनको ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे गांव जाएंगे तो तुम्हारा गांव तो नदी वाला है, तो नदी में मछली पकड़ेंगे, ऐसे बता रहा हूँ। बहरहाल यह सब चलता रहा, लेकिन आज वो अपनी असली प्रतिभा को पहचान लिया है और इसी हुनर, इसी प्रतिभा के सहारे आगे बढ़ना चाहता है। अपने जीने की मकसद, वो राह, वो मंजिलें उसे दिखने लगी है। अपनी कला को ही अपना पेशा बनाना चाहता है। यकीन मानिए, जगदेव मुंडा के हाथों में गजब का जादू है। किसी की भी तस्वीर ऐसी बनाता है मानो वो तस्वीर बोल उठेगी। इतने शिद्दत से अपने काम को अंजाम देता है कि उसके द्वारा बनाई गई हर तस्वीरें, हर प्रतिमा एक जीवंत रूप दिखता है। कूट कूट कर उसके अंदर हुनर भरा है। विश्वास नहीं होता कि खूंटी जिला के उल्हातू का रहने वाला इस युवा के अंदर इतनी अच्छी और खूबसूरत सोच है। उसके हाथों में हुनर है। उसके माँ बाप एक छोटे किसान हैं, छोटा सा घर है। बाबा हिंदी समझते हैं, लेकिन माँ मुंडारी में ही बात करती है। माँ बाबा को अपने बेटे पर नाज है। उन्हें उम्मीद है कि बेटा एक दिन बहुत नाम कमाएगा। जोहार। जोहार। कैसा लगता है आपका बेटा ये सब काम करता है तो? अच्छा ही लगता है।
तो आपको पता है कि ये सब करता है, मूर्ति उर्ति बनाता है, पेंटिंग वुटिंग करता है? हाँ बताता है, और कभी कभी पिक्चर दिखते हैं वो बनाया हुआ। तो ये कब से कर रहा है आपका बेटा ये सब? ये तो जब से सूरत गया है इधर, कब से मैंने बना रहा था, लेकिन हमको पता तो है, वो बता रहा था हमको कि फोटो मूर्ति बनाता है, उसका तो हमको ही बताया है। हम लोग तो पढ़ाई करने के लिए दिए थे, तो वहीं पर सीख लिया बहुत परेशानी से। वो बहुत अच्छा ही लग रहा है हमको, बहुत खुश है उसमें। तो कोई सरकार के अधिकारी, अफसर या मंत्री विधायक कोई आया इससे मिलने के लिए कि हम आपको सहायता करेंगे ऐसा बोल के? वैसा तो अभी नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं अपना बेटा के? तो लगता है कि हमको, अगर मेरा बेटा अगर किसी नौकरी वोकरी में चला जाए तो हमको परिवार उसका अच्छा चलेगा और हम लोग का भी बहुत खुश होगा, पैसा आएगा इस तरह का, इसलिए हमको बहुत खुश है। मूर्ति को बाइजे को मजा मजा लेल जा को बिरसा भगवान बाइजे जे अना बेटा जगदेव। भगवान बिरसा मुंडा का यहाँ पे घर है, उनका जन्म हुआ और इसी गांव में आपने जगदेव मुंडा को भी जन्म दिया, आप उसकी माँ हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि वो अच्छा काम करे, देश में नाम कमाए? हाँ, देश रे काम इनामी का मैंने आगे। खेत में काम नहीं करना है उसको? का काम इतने आया अल्लाह काम इतने। आपको अच्छा लगता है कि ऐसा बेटा को आप जन्म दिए? ठीक ही गई तो और दे अच्छा गे। तो बेटा कभी फोटो वोटो मूर्ति उर्ति बना के दिखाया आपको? भाई जी को आए कभी आप लोग का फोटो बनाया? का भाई ताली फोटो को दो। अपना जो हाथ में उसका कला है, प्रतिभा है, वो पूरा दुनिया को दिखाए, ऐसा आशीर्वाद आप दोनों माता पिता दे रहे हैं उसको? हाँ उम्मे दूल्हे लगली मिताई। जगदेव मुंडा का बड़ा भाई, भाभी और एक प्यारी सी छोटी भतीजी है जो कि गांव में ही रहते हैं। परिवार में बहुत प्यार है। हालांकि गांव में आर्थिक परेशानी तो है ही, लेकिन आपस में प्रेम भी बहुत है। पेंटिंग और मूर्ति उर्ति बनाता, उसमें आगे जाए और कोशिश करे। जगदेव की भाभी माँ के समान है, मिलकर सभी खेती करते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। भाभी ने भी ट्राइबल इंडिया टीवी की माइक लेकर अपने देवर जगदेव की मुंडारी में इंटरव्यू कर डाली, वो भी बड़े शानदार तरीके से। जगदेव आम चिमतम सनवा gapain seno kami do nang do canak komne idiro amba mon kami min au nang do gapa ja ina kami hoba jandar o he ke मतलब तई नहीं अंतर के कार इन जरूर इमी दानो नेतार कमी मिना कमी कम टोरे दा नेतार बु कमी को वाला इनका कम सेन ओरे दो he soalnya teh lo sekarang hiju baga enta sekarang cabak wa bayi amina do ina jagar mina include jagar ko encana ko menia cinta mon ina bayi ko ete engkate ina hisap tero hiju ren sekarang neta amina kiti bari mina honor beda kan gem taina he musim sela katinga pura kan nguma barantana kiti bari cha bajan badar seno me he mar acha hiju ka kami mente acha hiju han cimte ko te madan dido anand na chiro bateri anya katran te ko engkate kami ko coba ko kain ka jana nokuri ko nyete le engkate ro ga do tam to ka asuli ka ro apa to kapene asuli ro he ro abba takin ma takin kin haram budi jena nodo aling ro soben kami do kaling dariye he kachipu jana ka pule le so kote cimin sel badar madan dine na do ro ka ro tan ro cintam majan te paisa kama ama engkate jana ko taina apana tire tingunin to me au jana ko taina to bena ro au ke to kuria ke te ko din do ka dang asul ro mente paisa ko sidin kami no le bateri engkate uru ye buena ani de ako kalom ko te ka kalam ko to ka gado ama sekra do api jabe nam beda ta ko to chilki usa kor kaji ro ka punam ko honang api ro uru laga tingna no bateri dangla tan ro mo de da te yo na जगदेव चूंकि आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, गांव में रहकर यह संभव नहीं है। जगदेव कहता है कि कोई भी तस्वीर, किसी की भी तस्वीर हूबहू बना देगा।
वहीं छोटे से लेकर बड़े से बड़े प्रतिमा भी बना सकता है। फिलहाल छोटे छोटे ऑर्डर पर काम करता है, लेकिन जो मुनाफा होना चाहिए वो नहीं हो रही है। कहीं से कोई सरकारी मदद भी नहीं मिल रही है। जनप्रतिनिधि भी इस बेटे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या अब तक उनके संज्ञान में नहीं आया। जगदेव चाहता है कि उसे काम मिले। उसे खुद पर विश्वास है कि उसके द्वारा बनाई गई तस्वीर या प्रतिमा में जरा भी कमी नहीं दिखाई देगी। वो चाहता है कि वो रांची में, वो भी झारखंड में रहकर काम करे। सरकार भी आर्थिक मदद करती तो वो अपनी जरूरतों की चीजों को ले सकता था, ताकि तस्वीरें और प्रतिमा बनाने में मदद मिलती। फिलहाल जगदेव मुंडा अपने मुंह बोले मामा के पास रहता है। मामा भी ऐसे कि उसे अपने बेटे की तरह अपने घर में रखे हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। आज के समय में अपने अपनों से दूर हो रहे हैं, वहीं मामा सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार देते हैं। देखिए, ये कला है, इसमें सरस्वती की देन है, क्योंकि इसमें और एक हुनर भी है, एक जज्बा भी है, जोश भी है। इन्होंने अपनी लगनता से ये काम किया और जब भी पेंटिंग करते थे और चाहे मूर्तिकार बनाते थे, मैं वहाँ खड़ा होकर देखता था कि बहुत बारीकी से एक एक चीज़ का वो इनको आकलन करते हैं, किताबों में भी और पेपर में भी, चाहे बोर्ड में भी, चाहे मूर्ति बनाने के दौरान भी। और इसमें मैं सोचा भी नहीं था इतना ये छोटे से सुदूर इस जगह से इतना उभर के आए हैं। और ये बहुत ही, अगर इसको कोई सपोर्ट मिल गया तो बहुत ही आगे तक निकलेंगे और बहुत अच्छा भी करेंगे। मेरे भाई बहन बिल्कुल अपने भाई की तरह मानते हैं। दीदी के साथ जगदेव की खूब बनती है और दीदी भी अपने भाई के हुनर से काफी प्रभावित है। हमको तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम खुशनसीब हैं कि मेरा एक भाई है जो इस तरह से आर्ट और पेंटिंग कर रहा है। और आई होप कि वो आगे और भी अच्छा करे। और फिर ट्राइबल में बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते हैं जो इस तरह के फाइन आर्ट वगैरह करते हैं। और अभी आशा करते हैं कि वो आगे अच्छी तरह से और मेहनत करे और फिर उसका नाम हो। तो आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा जोर है, लोग फेसबुक में यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम में करते हैं। तो आप कभी अपने भाई की वो तस्वीरें, वो आर्ट को कभी शेयर करती हैं तो बताती हैं कि मेरा भाई है? हाँ, बताते हैं। सारे मेरे फ्रेंड लोग पूछते भी हैं मुझे कि ये किसका है, तो हम बोलते हैं कि मेरा भाई का है। तो कितना अच्छा बनाया है, कभी मेरे लिए भी बनवाओ, ऐसे बोलती है। फ्रेंड्स लोग सभी कोई बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि कितना अच्छा बनाता है। हम कोई दूसरा भी है, एक मेरा फ्रेंड, वो भी फाइन आर्ट वगैरह करता है, तो वो बोलता है इतना अच्छा ये बनाता है, हमसे कभी इनसे इंट्रोड्यूस कराओ, बोलता है। कभी ना कभी ऐसा हो कि हम चाहेंगे कि ऐसा इसका नाम हो। और भगवान बिरसा मुंडा से तो चलो प्रसिद्ध हो चुका है, और हम चाहते भी हैं कि चलो इसके नाम से भी थोड़ा गांव को और भी मतलब पहचान मिले कि हाँ उस गांव से आया है, जहां भगवान बिरसा मुंडा का गांव है वहां से। हम तो चाहते हैं हर क्षेत्र में आदिवासी का नाम रहे। और अभी ये स्टार्टिंग है मेरा भाई का, तो धीरे धीरे हो सकता है और भी इसका मेहनत रंग लाए तो और भी इसका नाम हो। और हर क्षेत्र में नाम होना चाहिए सभी का। मतलब सबको लगता है कि चलो आदिवासी हैं तो वो नहीं करते हैं। अब यहाँ अगर ये कर रहा है तो दिखेगा सभी लोगों को, दुनिया को दिखेगा कि चलो छोटे शहर से आया है, एक ट्राइबल कास्ट का लड़का है, अब इस मुकाम तक पहुँच गया है। वहीं उसके जीजा जो दिल्ली में रहते हैं, जगदेव से कुछ पेंटिंग्स बनवाकर अपने दोस्तों के लिए ले गए। उनके दोस्तों ने ऑर्डर देकर बनवाया, जिसे जगदेव ने भी बड़े मन से बनाकर अपने जीजा के हाथों दिल्ली भेजा। मुझे लगता है कि देव में एक अलग करने की चाहत है। देव इससे पहले सूरत में एक कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन क्योंकि वो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, इसीलिए उसे यहाँ के लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा थी, कुछ ललक थी, और वो उसको छोड़ के यहाँ पर आया। और यहाँ पर कुछ नहीं होते हुए भी, मतलब एक ये यूँ कहे कि उनका यहाँ पर उनका बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके अपने स्किल्स की बदौलत आज वो पूरे देश में एक अलग पहचान बनाने की तरफ अग्रसर है।
दिल्ली में रेल मंत्रालय में कार्यरत हूँ। तो हमारा जो ट्राइबल्स का वहाँ एक कम्युनिटी है, तो वहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो देव को जानते हैं और उनके पेंटिंग्स को चाहते हैं कि वो उनको देव के थ्रू बनाएं उनको। अभी रिसेंटली 3 पेंटिंग्स की ऑर्डर मिली है देव को, जिनको मैं यहाँ से लेके जाने वाला हूँ। ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज शरण को जगदेव मुंडा के प्रतिभा के बारे में पता चला तो उससे मिलने उसके गांव पहुंच गए। वहीं भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा भी बकरी लेकर आते दिखे। उनसे कुछ बातें हुई और उन्होंने जगदेव मुंडा के बारे कहा कि ये तो बिरसा मुंडा का परपोता लगेगा। ये पूछने पर कि क्या अपना परपोता है, उन्होंने कहा नहीं, इसी गांव का बेटा है, दूर के रिश्ते में ये परपोता लगेगा। उन्होंने जगदेव को आशीर्वाद भी दिया। ये जो जगदेव मुंडा है, इसको जानते हैं आप? जानते हैं। तो ये तो फोटो वोटो बनाता है, मूर्ति बनाता है। हाँ, तो भतीजा हुआ। तो ये फोटो वोटो मूर्ति वूर्ति बनाता है, आपको पता है? पता है। अच्छा, तो आपका भतीजा है? भतीजा है। तो ये बिरसा मुंडा का क्या लगेगा? बिरसा मुंडा का परपोता लगेगा। और क्या? परपोता है। और आप? पोता। आप पोता है? हाँ। और ये परपोता है? हाँ। तो मतलब एक ही खानदान का है ये? खानदान माने थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग है। हाँ हाँ हाँ, अलग है। अच्छा, तो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं इसको? और भी अच्छा काम करे। हाँ? और अच्छा काम करे। हाँ? आगे बढ़े। आगे बढ़े। तो ये गांव में तो बिरसा मुंडा के लिए पूरा दुनिया जानता है। पूरा। तो आप आशीर्वाद देते हैं कि जगदेव मुंडा को भी लोग जाने उली हाथों में? जान रहा है धीरे धीरे। जान रहा है। जगदेव मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थली पर जाकर हमेशा आशीर्वाद लेता है। वहीं धरती आबा की विशाल प्रतिमा के पास भी जाकर उन्हें निहारता है और यही आशीर्वाद मांगता है कि एक दिन अपनी प्रतिभा से पूरे देश को बताना चाहता है कि भगवान बिरसा के गांव से है और उसे भी लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिले। जगदेव मुंडा ने खूंटी आंगनबाड़ी केंद्र में भी चित्र और शब्दों को दीवार पर उकेरी है, जहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं और उसकी मामी वहीं पढ़ाती हैं। जितना भी ये चित्र है सभी जगदेव मुंडा ही बनाया है और हम लोग को भी ज़रूरत था बच्चों को पढ़ाने के लिए आनंददायी शाला, तो सभी को जगदेव मुंडा ने ही बनाया है। फिलहाल जगदेव मुंडा के पास अस्थायी तौर पर रहने और काम करने की उचित व्यवस्था नहीं है। उसे बड़े काम के ऑर्डर चाहिए, उसे सरकारी मदद की आवश्यकता है। वो कहता है कि हुनर तो है, लेकिन कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए। वो चाहता है कि लोग उस पर भरोसा करें, उसके काम को देखें और ऑर्डर दें। जगदेव मुंडा के अंदर गजब का आत्मविश्वास है। हंसमुख स्वभाव का ये आदिवासी बेटा अपनी कला को लेकर बहुत गंभीर है। वो बताना चाहता है और दिखाना चाहता है कि खूंटी जिला में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ट्राइबल इंडिया टीवी भी आप तमाम दर्शकों से आग्रह करता है कि इस बेटे के हुनर को देखें और जो भी उचित सहायता कर सकते हैं उसके काम को लेकर वो अवश्य करें। आइए सुनते हैं जगदेव मुंडा से बातचीत के कुछ अंश। जगदेव जी जोहार आपको। जोहार। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके कला जो आया आपके पास में वो किससे प्रेरित होकर आप सीखे, किसको देखकर? क्या मन में ऐसा कभी ख्याल आया कि नहीं मुझे पेंटिंग करना है, मूर्ति बनाना है? कैसे ऐसे ख्याल आया आपको? नहीं, मेरा एक हर बच्चों का एक ड्रीम होता है और ये मतलब ड्रीम सोचने का मुझे 8, 9, 10th में आया था। मैं स्कूल टाइम से अच्छा मतलब कि पढ़ाई में उतना ठीक ठाक तो नहीं था,
लेकिन मेरे से पेंटिंग ड्राइंग अच्छा होता था। तो वही स्कूल में कुछ एक टीचर थी, उन्होंने थोड़ा प्रेरित की कि आगे भी ऐसी ऐसा लाइन होता है, फाइन आर्ट का डिग्री होता है। तो मेरा भी तभी से एक ड्रीम बन गया था कि मुझे भी एक आर्टिस्ट बनना है और इस लाइन पे जाना है। तो उसके लिए मैंने 12th पास किया, उसके बाद फाइन आर्ट में जाने का ट्राई किया। स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ था, इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम था, और एक तरह से देखें तो फाइन आर्ट का डिग्री करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होता है। तो लेकिन मेरा अंदर एक जुनून था कि मुझे करना था अपना ड्रीम को साकार करना था। तो उसी हिसाब से मैंने अपना मेहनत किया और फाइनली वो फाइन आर्ट का बैचलर अभी हुआ है और अभी मास्टर करने का सोच रहा हूँ। और मैंने फाइन आर्ट में स्कल्पचर का स्पेशलाइजेशन किया है। तो वो जॉइन मतलब कॉलेज में करते करते जब मेरे से होने लगा तो एक मैं वो भी सोच लिया था कि एक दिन मैं ज़रूर भगवान बिरसा मुंडा का स्टेचू बनाऊंगा। और ये कॉलेज ख़त्म होने के बाद मेरा अहमदाबाद में पूरा हुआ, जो मैंने अभी 8.5 इंच का स्कल्पचर बनाया हुआ है बिरसा मुंडा का, जो अभी अहमदाबाद में लगा हुआ है। तो एक तरह से मेरा वो भी सपना पूरा हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया। तो आपको भगवान बिरसा मुंडा कैसे लगते हैं? वो बहुत ही अच्छा लगते हैं, और जिस तरह से पूरे देश में उनका नाम है, और हम जैसे आदिवासियों के लिए उन्होंने लड़ा है, हम लोग को स्वतंत्रता दिया है। तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा लगता है कि हम उनके जन्मभूमि पे जन्म लिए हैं, और उनके इतना अच्छा कार्य करके अभी मुझे भी लगता है कि मैं भी कुछ ऐसे करूं जिससे लोग मेरा नाम भी जाने। शहर से बहुत दूर बसा हुआ ये गांव है, चारों तरफ जंगल, पहाड़, कोई ऐसा सुविधा नहीं है, यहाँ पर बुनियादी सुविधा नहीं है। फिर भी आप कैसे मतलब सोचे कि यहाँ से निकलना है और कुछ करना है? जिस तरह से मैं बाहर रहने लगा तो बाहर का एक एनवायरनमेंट मिल गया मुझे, तो मुझे गांव और शहर का डिफरेंस पता लग गया कि गांव में क्या है और हम अभी शहर में क्या है। तो उस परिस्थिति को देख के अपने मन में एक प्रेरणा जागी कि मुझे भी मेहनत करना है और जो ये जंगल झाड़ियों से बाहर निकलना है। मतलब जंगल झाड़ियाँ इतना ख़राब तो नहीं होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से अभी चल रहा है बाहर, उसके हिसाब से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। ये सोच के मैं बाहर निकला और अभी आगे बढ़ने का सोच रहा हूँ। तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो आप लोग सोच भी नहीं सकते वो झेला है। मतलब कि घर का परिस्थिति तो बहुत ही ख़राब है, बाकी कहीं से हेल्प भी नहीं मिलता है, और बस एक मन में ठान लिया है आगे बढ़ना है, इसलिए मैं बस करते जा रहा हूँ। फल की इच्छा नहीं कर रहा हूँ अभी, करते करते अपने आप सब ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अभी तक किसी ने कोई मदद किया आपको सरकार के द्वारा या कोई सरकारी अधिकारी के द्वारा, कोई एनजीओ के द्वारा, किसी भी तरह से कोई सामने आया कि वो आपको मदद करे आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में? नहीं, अभी तक तो ऐसे कुछ नहीं मिले। बाहर बोलते बहुत हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, मतलब कि अच्छा स्टेज देंगे, लेकिन बस बोलते हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है कि कुछ किए हैं। मेरा सपना ये है कि मैं एक बड़ा आर्टिस्ट बनूं, और मैं अभी फ़िलहाल जिस तरह से काम कर रहा हूँ, मुझे भी लगता है कि मैं आगे जा सकता हूँ। तो जब तक उस मंजिल को नहीं हासिल करता हूँ, मैं अब चलता रहूँगा।
कभी हार नहीं मानूंगा, लेकिन एक ना एक दिन पूरा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रेरणा आपको किससे मिलता है? कोई ऐसा महापुरुष है, आपके माता पिता हैं, कौन है ऐसे? मुझे प्रेरित तो बिरसा मुंडा ही करता है। जिस तरह से, जिस सिचुएशन में उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ा है और हम लोग को बचाया है, वे देख कर के मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब उनको सोच के एक अपने आप एक मन में और दिल में एक स्ट्रेंथ मिल जाता है, मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग मिल जाता है कि हाँ, मतलब कुछ असंभव नहीं है, मतलब कि आगे कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होकर के भी। आप एक आदिवासी परिवार से हैं, तो आपको अपने आदिवासी होने पे गर्व है कि हाँ, मैं एक आदिवासी परिवार का बेटा हूँ? हाँ, मुझे बहुत गर्व लगता है। जिस तरह मुझे पता लगा है कि मतलब कि पता नहीं, मतलब कि जानता हूँ कि बाहर का सिचुएशन क्या है और अभी गांव का सिचुएशन क्या है। हाँ, गांव में गरीबी है, लेकिन कभी कोई भीख नहीं मांगता है। और बाहर अब शहरों में, टाउनों में जाके देखेंगे तो वहाँ पर एक तरह से बोले तो बहुत ही गंदा मतलब ख़राब स्थिति है अभी फ़िलहाल के। वहाँ पर सुकून नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, जो गांव के जंगलों में, गांव में मिलता है, गांव के लोगों से मिलता है। इसलिए मैं गांव ही अच्छा लगता है फ़िलहाल। तो क्या करना चाहेंगे जब आप कामयाब इंसान बनेंगे, तो गांव के लिए क्या करना चाहेंगे? क्या आप यहाँ के बच्चों को कला सिखाएंगे या कुछ करेंगे ऐसा कि गांव को लोग बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं और फिर उसके बाद आपके नाम से जाने? जिस तरह से मैंने स्ट्रगल किया है और वो पाने में बहुत मेहनत लगता है, तो मुझे देख के और गांव के बच्चों को या गांव के स्थिति को देख करके मुझे भी लगता है कि मैं भी एक दिन अच्छा बन करके, मतलब अभी भी सोच आता है कि मैं ये थोड़ा मतलब कि बच्चों को आगे बाहर लेके जाऊं अपने फील्ड में, कि उनको भी एक लाइन दिखा सकूं कि इस ऐसे भी एक लाइन है जहां मतलब कि हम अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सोचता तो हूँ, लेकिन अभी इतना मतलब कि वो स्ट्रेंथ नहीं है मेरे में कि मैं उनको मतलब कि दिला सकूं या मतलब कि दे सकूं। हाँ, मतलब दिमाग तो है, लेकिन वो बताने से नहीं होता है, लेकिन साथ में कुछ कुछ उनको प्रोवाइड करने से, मतलब जैसे उनको ड्राइंग सीखना है तो भी उनको कम से कम कॉपी की पेंसिल तो दिला सकूं, इतना भी मतलब करूं तो वो लोग सीखेंगे। लेकिन वो अभी मेरा में है ही नहीं कि मैं उनको दिला सकूं। तो एक दिन ज़रूर आगे जा कर के मतलब अच्छा सिचुएशन हो जाएगा, तो मैं भी अपने बच्चों को, जो बच्चे हैं गांव के, उनको ज़रूर आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा और करूंगा। आपके प्रतिभा में, आपके हुनर में जो सहयोग चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक रूप से ज़रूरी है कि आप मजबूत हों, तभी आप आगे बढ़ेंगे, आप अपनी कला को और निखार सकते हैं। तो ऐसे सहयोग के लिए आप झारखंड सरकार या प्रधानमंत्री या किसी से भी अपील करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक आगे बढ़ने के लिए मैं एक अच्छा कांटेक्ट की ज़रूरत होता है। तो इससे अभी लग रहा है कि कांटेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो लोग कम से कम मुझे एक बार मौका दे, मेरा काम को देखे और मेरा काम को जाने, और वो एक काम देख के उनको जितना अच्छा लगता है उसके हिसाब से वो लोग आगे मुझे अगर मौका देंगे तो मैं उनको ज़रूर दिखा पाऊँगा कि हाँ, मतलब कुछ तो है, और मुझे भी पता लगेगा कि मैं कितना बड़ा काम तक कर सकता हूँ। आले हाथू दोमाई बोरो दे सुमरे, आले हाथों हेजुरे माई मेरम को लंगोपी, आले हाथों हेजुरे माई मेरम को लंगोपी, आपे हाथों दोमाई गाड़ा दी सुमरे, आपे हाथों नेजुरे माई हाकु को लंगारिया, आपे हाथों नेजुरे माई हाकु को लंगारिया।
सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।